नमस्कार। आज की वीडियो में हम करेंगे रोल ऑफ टीचिंग एड्स इन मैथमेटिक्स एजुकेशन। आज हम बात करेंगे चार्ट्स की, मॉडल्स की, सीडी एक्टिविटीज़, ज्योमेट्री बॉक्स की, एजुकेशनल सीडीज़ की, डीवीडीज़ की एंड स्मार्ट क्लासरूम की। इसमें हम बात करेंगे इन सबके रोल्स के बारे में, जिसमें हम आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं जो बहुत ही ईजी और सिंपल हैं, जिनको आप इजीली याद कर सकते हैं और अपने पेपर में एक फ्लो चार्ट के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे टीचिंग एड्स, जो मैथमेटिक्स एजुकेशन को इंटरेक्टिव और प्रैक्टिकल बनाने में मदद करता है। ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को ईजिली अंडरस्टैंडेबल बनाता है और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करता है। हर टीचिंग एड का एक यूनिक रोल होता है जो मैथमेटिक्स लर्निंग को स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव बनाता है। हम सबसे पहले बात करेंगे रोल ऑफ मॉडल्स की। मॉडल्स मैथमेटिक्स एजुकेशन में विजुअल लर्निंग और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है जो स्टूडेंट्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ाते हैं। पहला पॉइंट हमारा विजुअल लर्निंग। जब स्टूडेंट्स एक 3D कॉन, स्फीयर या क्यूब देखते हैं तो उनको कंसेप्ट्स को समझने में आसानी होती है। विजुअलाइजेशन उनके स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है और जो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जैसे टॉपिक्स के लिए हेल्पफुल होता है। सेकंड पॉइंट हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। बोथ मॉडल्स स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। जब स्टूडेंट्स अपने हाथों से किसी शेप को टच और एब्जॉर्व करते हैं तो उनका लर्निंग एक्सपीरियंसेस और इफेक्टिव हो जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा कंसेप्ट क्लैरिटी। मॉडल्स का यूज़ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को टेंजिबल फॉर्म में, मतलब एक डिफरेंट फॉर्म में दिखाने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, एक पिरामिड का एक 3D मॉडल स्टूडेंट्स को वॉल्यूम और सरफेस एरिया का कंसेप्ट समझाने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बूस्ट क्रिएटिविटी। जब स्टूडेंट्स खुद अपने मॉडल्स बनाते हैं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी डेवलप होती है। ये एक्टिविटी उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सीखने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एनकरेजेस ग्रुप वर्क। मॉडल मेकिंग एक्टिविटीज़ टीम वर्क और कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रमोट करती है। स्टूडेंट एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को सीखते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे चार्ट्स के बारे में कि रोल ऑफ चार्ट्स। चार्ट्स का यूज़ मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फॉर्मूले को विजुअल रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ये स्टूडेंट्स की लर्निंग को स्ट्रक्चर्ड और एंगेजिंग बनाता है। इसका पहला पॉइंट हमारा समराइजेस इन्फॉर्मेशन। चार्ट्स फार्मूला, थ्योरम्स और मैथमेटिकल रूल्स को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में दिखाते हैं जिससे रिवीजन ईजी हो जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा अट्रैक्ट्स अटेंशन। कलरफुल और वेल डिज़ाइन चार्ट स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। अगर एक चार्ट विजुअल अपीलिंग हो तो स्टूडेंट्स उसको याद रखने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा मेमोरी एड। चार्ट्स मेनेमोनिक्स और विजुअल क्यूज प्रोवाइड करते हैं जो स्टूडेंट्स को कंसेप्ट जल्दी रिकॉल करने में मदद करते हैं। फिर हमारे पास क्लासरूम डेकोरेशन। एक वेल डिज़ाइन क्लासरूम एनवायरनमेंट लर्निंग को और इंटरेक्टिव बनाता है। मैथमेटिकल चार्ट्स क्लासरूम को विजुअली अपीलिंग और नॉलेज रिच स्पेस बनाते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा इन्हांसिस रिवीजन। एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए चार्ट्स का यूज़ स्टूडेंट्स के लिए टाइम सेविंग और इफेक्टिव होता है। अब हम बात करेंगे चॉक बोर्ड की। रोल ऑफ ए चॉक बोर्ड। चॉक बोर्ड एक ट्रेडिशनल येट पावरफुल टीचिंग एड है जो मैथमेटिक्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के लिए बेस्ट टूल माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट इसका रियल टाइम टीचिंग। टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर प्रॉब्लम सॉल्व करके कंसेप्ट्स को डायनामिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर करने में मदद करता है। सेकंड पॉइंट है इंटरेक्टिव लर्निंग। स्टूडेंट्स को खुद बोर्ड पर बुलाकर प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका दिया जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस और पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ता है। थर्ड पॉइंट है फ्लेक्सिबल यूज़। चॉक बोर्ड बिना किसी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट के यूज़ किया जा सकता है, जिसमें किसी भी टाइम कंटेंट ऐड या मॉडिफाई किया जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव। चॉक बोर्ड एक अफोर्डेबल टीचिंग एड है जो बिना किसी एक्सपेंसिव मटेरियल के लॉन्ग टर्म यूज़ किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट हमारा इन्हांसिस राइटिंग एंड ड्राइंग स्किल्स। जब स्टूडेंट बोर्ड पर लिखते हैं या डायग्राम बनाते हैं तो उनकी मैथमेटिकल राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप होती है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की। मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्यूरेसी और प्रिसीजन बढ़ाने के लिए एसेंशियल टूल्स होते हैं, स्पेशली ज्योमेट्री और मेजरमेंट के टॉपिक्स में। पहला पॉइंट हमारा प्रैक्टिकल लर्निंग। जब स्टूडेंट्स रूलर, प्रोट्रैक्टर या कंपास का यूज़ करते हैं तो उनको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और मेजरमेंट टेक्निक समझने में मदद मिलती है। एसेंशियल फॉर ज्योमेट्री में लाइंस, एंगल्स और सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़ाता है। थर्ड पॉइंट है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जब स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन खुद परफॉर्म करते हैं तो उनकी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इंस्ट्रूमेंट्स का प्रॉपर यूज स्टूडेंट्स को एक्यूरेट मैथमेटिकल डायग्राम्स और कैलकुलेशन करना सिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्स विजुअलाइजेशन। डिफरेंट मैथमेटिकल शेप्स को प्रॉपर्ली ड्रॉ करने से स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल स्किल्स डेवलप होती हैं।
अब हम बात करेंगे वर्कबुक के बारे में। वर्कबुक मैथमेटिक्स लर्निंग को सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड बनाती है, जो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में मदद करती है। इसका पहला पॉइंट है एनकरेजेस प्रैक्टिस। एडिशनल एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सेट्स स्टूडेंट्स के कंसेप्ट को डीपली प्रैक्टिस करने का मौका देते हैं। सेकंड पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट। वर्कबुक्स स्टूडेंट्स को अपने प्रोग्रेस एनालाइज करने का एक ऑब्जेक्टिव मेथड प्रोवाइड करती है। थर्ड है इन्हांसिस राइटिंग स्पीड। वर्कबुक में रेगुलर राइटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से स्टूडेंट की एग्जाम राइटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। फिर है इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर लास्ट पॉइंट मेक्स लर्निंग सिस्टमेटिकली। प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट समझाने में मदद करती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स के बिना कंस्ट्रक्शन और डायग्राम्स प्रॉपर्ली ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता। ये स्टूडेंट की एक्यूरेसी और प्रिसीजन को इम्प्रूव करता है। तो इसका पहला पॉइंट है इसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन। डिफरेंट शेप्स और फिगर्स ड्रॉ करने में ज्योमेट्री बॉक्स मैंडेटरी होती है। सेकंड, एक्यूरेसी इन ड्राइंग। प्रॉपर्ली ड्रॉन डायग्राम से स्टूडेंट को क्लियर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। थर्ड है टीचेस मेजरमेंट। लेंथ, एंगल्स और एरिया मेजरमेंट का प्रिसाइज नॉलेज डेवलप होता है। पॉइंट है इंक्रीजेस प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। थ्योरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच का ब्रिज एस्टैब्लिश होता है एंड डेवलप्स फाइन मोटर स्किल्स। हैंड आई कोऑर्डिनेशन और प्रिसीजन राइटिंग इंप्रूव होती है। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल सीडीज एंड डीवीडीज का। आज के डिजिटल एरा में मल्टीमीडिया बेस्ड लर्निंग काफ़ी पॉपुलर हो गई है। सीडी और डीवीडी स्टूडेंट को इंटरेक्टिव और सेल्फ बेस्ड लर्निंग का ऑप्शन देते हैं। पहला है मल्टीमीडिया लर्निंग। वीडियोस, एनिमेशन और ऑडियो एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट्स को इजी और एंगेजिंग बनाते हैं। सेकंड है एंगेजिंग कंटेंट। इंटरेक्टिव कंटेंट से स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी और अटेंशन बढ़ती है। थर्ड है सेल्फ बेस्ड लर्निंग। स्टूडेंट्स अपनी स्पीड पर कंसेप्ट्स को लर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ लार्ज डाटा। एक सीडी या डीवीडी में मल्टीपल टॉपिक्स कवर किए जा सकते हैं। लास्ट है यूजफुल फॉर रिवीजन। एग्जाम के टाइम में लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मल्टीमीडिया कंटेंट काफ़ी इफेक्टिव होता है। अब लास्ट में हम बात करेंगे स्मार्ट क्लासरूम्स की। स्मार्ट क्लासरूम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन का एक मॉडर्न अप्रोच है जो ट्रेडिशनल मेथड को इन्हांस करती है। इसका पहला पॉइंट है इंटरेक्टिव टीचिंग। डिजिटल बोर्ड्स, वीडियोस और सिमुलेशन से लर्निंग मोर इफेक्टिव होती है। सेकंड पॉइंट है विजुअल एंड ऑडियो लर्निंग। कंसेप्ट्स को बेटर रिटेंशन और रिकॉल के लिए विजुअल्स और ऑडियोस का यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा टाइम सेविंग। ट्रेडिशनल बोर्ड वर्क के कंपैरिजन में स्मार्ट क्लासेस टाइम एफिशिएंट होती हैं। फिर है एंगेज स्टूडेंट्स। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट और एंगेजमेंट को बढ़ाता है। लास्ट पॉइंट हमारा ग्लोबल लर्निंग एक्सेस। ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल्स और डिजिटल बुक्स के जरिए स्टूडेंट्स ग्लोबली अवेलेबल रिसोर्सेज तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको कम से कम 2 या 3 चीज़ों का रोल के बारे में पूछा जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एक प्रॉपर फ्लो चार्ट के रूप में और इंट्रोडक्शन में कुछ भी लिखने के बाद एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि टीचिंग एड्स मैथमेटिक्स एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है जो स्टूडेंट्स की लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करता है। इनका प्रॉपर यूज़ कंसेप्ट क्लैरिटी, एंगेजमेंट और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने में मदद करता है, जो स्टूडेंट्स को एक बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर और क्रिटिकल थिंकर बनाता है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पर्स यूट्यूब चैनल।